Good morning. Welcome to today's lecture. I hope you all are fine. तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम EL सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट EL 205 पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। तो अभी तक का हम जब रिव्यू करते हैं तो हमने देखा कि हमने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट कवर कर ली है। थर्ड यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले वो दोनों यूनिट्स पढ़ ली हैं, उसके सारे लेक्चर्स देख लिए हैं। ठीक है, जो हम कंटेंट है लॉजिक गेट्स, जो थर्ड यूनिट है हमारी, उसका कंटेंट देख लीजिए। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉजिक गेट्स की लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। देन हम पढ़ेंगे जो बेसिक हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं उनके सिंबल और ट्रुथ टेबल क्या होती है, जो कि नोट गेट, एंड गेट, और गेट, ये बेसिक गेट हैं। और इन्हीं बेसिक गेटों से जो और गेट बनते हैं जैसे नैंड, नोर, एक्सोर, एक्सनोर, ये गेट्स। टोटल हम 7 गेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम 3.3 टॉपिक जब हम देखते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। देन पढ़ेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ट्राई स्टेट लॉजिक क्या होते हैं। 3.3 तक देखो, ये जो पोर्शन है ये हमारा गेट्स के बारे में है कि रियलाइजेशन कैसे करना है। यूनिवर्सल गेट्स की मदद से हम और सब गेट्स को कैसे बनाएंगे, ये सब हम यहाँ तक पढ़ेंगे। जो हमारा 4 से लेके 6 तक का है ये हमारा अलग पोर्शन चला जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि आईसीज क्या होती है, ट्राई स्टेट लॉजिक क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक क्या होते हैं, और जो आरटीएल, डीटीएल, टीटीएस, सीमोस फैमिलीज ये कैसी होती हैं, इनके डायग्राम कैसे होते हैं, कैसे वर्क करती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर से। सबसे फर्स्ट हम देखिए लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो देखिए लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डिजिटल सिस्टम। जब हम डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 0 और 1 की। हम नंबर सिस्टम जो डिजिटल सिस्टम में पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें आइदर इनपुट हाई होता है और लो होता है। हाई का मतलब 1 और लो का मतलब 0। तो ऐसे हमें गेट्स बनाने जो कि 0 और 1 के ऊपर काम कर सके, यानी हमें एक ऐसा सर्किट चाहिए जो कि 0 और 1 को एक्सेप्ट कर सके, जो सिर्फ 2 ही इनपुट लेता हो। तो जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमें सर्क्यूटरी चाहिए है तो उस सर्क्यूटरी में हमें गेट्स सबसे ज़रूरी होते हैं। गेट्स इन्वेंट किए गए थे कि जो 2 लॉजिक पे काम करते हैं, ऑन या ऑफ के ऊपर। दे आर बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस बाय एक्टिंग एज ए स्विच। जब लॉजिकल ऑपरेशन की बात करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, एंड, और, एक्सोर, नोर, ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। तो इन लॉजिकल ऑपरेशंस पे ये एक स्विच की तरह कार्य करते हैं। स्विच का क्या काम होता है, आइदर ऑन होता है, ऑफ होता है। ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। ऑन का मतलब हमारे पास वोल्टेज या करंट आ रहा है, ऑफ का मतलब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो हम ऑन, ऑफ, हाई, लो, 1, 0 ये बोलते हैं, वो कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास सप्लाई आ रही है, हम कुछ वोल्टेज प्रदान कर रहे हैं, कुछ करंट आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हाई लॉजिक 1, जिसको हम डिजिटल में लिखते हैं, बाइनरी में लिखते हैं 1 के बराबर। और जो हम लो लिखते हैं उसको हम लिखते हैं 0। ये देखिए ये एक फिक्स कंडीशन नहीं है। ये 1, 0 को कई बार हम जब एक्टिव लो सिग्नल्स पढ़ते हैं तो 0 को हम हाई कंसिडर करते हैं, 1 को लो कंसिडर करते हैं। लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि हम सिर्फ 2 ही लॉजिक रखते हैं, ऑन और ऑफ, या हाई एंड लो। बूलियन फंक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लॉजिक गेट्स। जो इससे पिछले वाले चैप्टर हमने पढ़ा है बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो आप लोग वो प्रॉपर्टीज़ ज़रूर देख लेना, उसके बिना आप लोग आगे की चैप्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बूलियन फंक्शंस को हम लॉजिक गेट्स की मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने एक बूलियन फंक्शन बनाया है, एक कोई भी सर्किट बनाया है कि वो कैसे काम करेगा। उस सर्किट को हम रियलाइजेशन करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट जब करते हैं तो हमें लॉजिक गेट्स की आवश्यकता होती है। एंड लॉजिक गेट एक्सेप्ट द इनपुट एंड ऑपरेट्स ऑन ए रिक्वायर्ड कंडीशन। कि लॉजिक गेट देखिए क्या कंडीशन होती है। लॉजिक गेट में हम कितने भी इनपुट देते हैं, यानी मल्टीपल हम इनपुट दे सकते हैं। हमारा आउटपुट क्या होता है, हमेशा 1 होता है, मतलब सिंगल आउटपुट होता है, इधर 0 और आइदर 1। ठीक है, इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, यानी इसी को हम 0, 1 को दूसरा हम बोलते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा है कि 0 और 1 को हम फॉल्स कंडीशन या ट्रू कंडीशन भी बोलते हैं। ट्रू कंडीशन यानी ऑन, फॉल्स कंडीशन यानी ऑफ। ठीक है, फंक्शन ऑफ ए लॉजिक गेट इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग ट्रूथ टेबल।
अब देखिए ट्रूथ टेबल क्या होती है। ट्रूथ टेबल जो बताती है वो कंडीशन बताती है लॉजिक गेट्स की कि वो कैसे ऑपरेट करता है, यानी उसमें कैसे इनपुट दिया जाता है, कितने इनपुट के अकॉर्डिंग हमें कैसे आउटपुट प्राप्त होता है, उसको हम रियलाइज़ करते हैं या उसको हम ड्रॉ करते हैं, उसको हम समझते हैं ट्रूथ टेबल की मदद से। It displays all possible combination of the input and a column against each row shows the corresponding output value. Any number of inputs provided result in a single output with a time delay. ये जो सेंटेंस मैंने बोला है ये है ट्रूथ टेबल के बारे में। ट्रूथ टेबल कैसे होती है? रोज और कॉलम्स होते हैं। रो में एक सिंगल रो में हम लिखते हैं कि इनपुट और आउटपुट क्या है, उसी के नीचे हम कॉलम्स में लिखते हैं हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं इनपुट के, उन पॉसिबल कॉम्बिनेशन से हमें क्या एक आउटपुट मिलता है। आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि इन लेक्चर्स को देखने से पहले आप 207 का एक बार नंबर सिस्टम लेक्चर जो कि फर्स्ट यूनिट का है, नंबर सिस्टम आप लोगों को मस्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और माइक्रो प्रोसेसर समझने के लिए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जरूर देख लेना, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपको समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पॉसिबल दो कॉम्बिनेशन है, दो पोजीशन हम ले सकते हैं, तो हम पॉसिबल मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बाइनरी के अंदर। जैसे दो पोजीशन का मतलब होता है कि आइदर 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यानी हम 2 डिजिट्स को लेके हम 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये समझने के लिए आपको नंबर सिस्टम समझना ज़रूरी है। और ये कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, हमने 2 पोजीशन ली है, इसलिए 2 की पावर 2 यानी 4 हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ऐसे अगर हम 3 पोजीशंस लेंगे, यानी इकाई दहाई और सैकड़ा, 3 पोजीशन पे अगर हम 3 डिजिट्स को लेकर हम बनाएंगे कोई भी बाइनरी नंबर, तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशन। यानी हमने जितनी डिजिट्स लिए हैं उसको हम 2 की पावर में रखते हैं, उतने हमारे मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं बाइनरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए लॉजिक गेट्स। ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लॉजिक गेट्स कनेक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस ए लॉजिक डिजाइन नोन एज लॉजिक सर्किट। जब हम लॉजिक गेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल गेट होता है, वो कोई भी गेट हो सकता है, हम उसमें इनपुट्स देते हैं, हमें एक आउटपुट मिलता है। और जब हम बहुत सारे लॉजिक गेट्स को किसी एक लॉजिक सर्किट लॉजिक गेट्स को मिलाकर एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को या पर्टिकुलर स्थिति को रियलाइज करता है, हमें उसका आउटपुट प्रदान करता है। जैसे कि हम बात करते हैं स्ट्रीट लाइट्स में, तो हम बहुत सारे लॉजिक गेट्स को मिला के एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। अब देखो लॉजिक सर्किट्स के क्या क्या टाइप होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनके अंदर मेमोरी होनी चाहिए। किसी भी गेट में हम 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं। अगर हम नोट गेट की बात करें तो उसके अंदर सिंगल इनपुट होता है, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम सिंगल इनपुट दे सकता है। इसके अलावा जितने भी गेट हैं इनपुट कितने भी हो सकते हैं लेकिन आउटपुट हमेशा सिंगल रहेगा, ठीक है, गेट के अंदर। अब देखिए टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, हमारे पास टोटल 7 टाइप्स हैं लॉजिक गेट्स के। लॉजिक गेट्स के 7 टाइप्स में सबसे फर्स्ट हमारा है नोट गेट, एंड गेट, और गेट, देन नैंड, नोर, एक्सोर और एक्सनोर। एक्सोर और एक्सनोर को लिखने के लिए आप कंफ्यूज मत होना, कई बार एक्स से भी लिखते हैं डायरेक्ट, अदरवाइज इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है EXOR और ये होता है EX, एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नोर गेट, ठीक है। हम स्टार्ट से शुरू करेंगे। नोट, एंड और ये तीनों गेट हमारे होते हैं बेसिक गेट। नोट गेट का मतलब निगेशन, आप जो पहले पढ़ के आ चुके हैं कि नोट गेट होता है निगेशन यानी नेगेटिव किसी भी चीज़ का, उसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। एंड गेट बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरह कार्य करता है यानी A.B, और गेट होता है एडिशन की तरह, ठीक है। ये हमारे 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। सभी लॉजिक गेट्स जितने भी हम आगे लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे वो इन तीनों की मदद से ही बनेंगे, और कोई भी इन तीनों लॉजिक गेट्स का सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। हम कोई भी लॉजिक बूलियन अलजेब्रा हो, कोई बूलियन फंक्शन हो, कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन हो, सभी को हम लॉजिक गेट्स की मदद से बना सकते हैं, और इन तीनों लॉजिक गेट्स की मदद से सारे एक्सप्रेशंस को बनाया जा सकता है। सबसे फर्स्ट गेट पे आते हैं, दैट इज़ नोट गेट। नोट का मतलब पता है नहीं, निगेशन, नेगेटिव, यानी अगर हम जो भी इनपुट दे रहे हैं इस गेट के अंदर उसका ऑपोजिट हमें आउटपुट मिलता है, दैट इज़ नोट गेट।
इन्वर्टर जिसको हम बोलेंगे कि जैसे हमने 1 दिया तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा, हमने 0 दिया तो आउटपुट 1 मिलेगा, यानी हमने हाई इनपुट दिया हमें आउटपुट लो मिलेगा, हमने लो इनपुट दिया हमें आउटपुट हाई मिलेगा। ऐसे गेट को बोलते हैं नोट गेट। ये देखिए, ये हम जो बार बोलते हैं इसको, ए बार आउटपुट पे लिखा है ना, ये हमारा नोट गेट का सिंबल है, ठीक है। इसके आगे हमेशा ये देखना 0 यहाँ लगा होता है, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। ये दोनों हमारे नोट गेट के सिंबल होते हैं। जो आप डायोड का बनाते हो ना, उसमें से डैश हटा देना, डैश नहीं है, ये वाला स्लाइड वाली लाइन नहीं है, आगे 0, ये जो 0 का सा साइन लगा हुआ है ना, ये बिंदु लगा हुआ है, ये नोट गेट बताता है। इसके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और आउटपुट को, नोट गेट को, आउटपुट को हम डैश से भी, जैसे ए की जगह यहाँ पे ए बार आउटपुट है, इसका ए इनपुट है, ए बार लिख सकते हैं, ए डैश लिख सकते हैं। इस तरीके से हम नोट गेट के आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रूथ टेबल देख लीजिए। ट्रूथ टेबल में हम क्या क्या चीज़ रखते हैं, एक तरफ इनपुट रखते हैं, एक तरफ आउटपुट रखते हैं। इनपुट को हम बोलते हैं ए बी सी या फिर x1, जो भी हम लेंगे, x y जो भी लेते हैं। और आउटपुट हमने यहाँ पे y माना है। जब हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट 1 मिल रहा है, और 1 दे रहे हैं तो हमें आउटपुट 0 मिल रहा है। दैट इज नोट गेट। नेक्स्ट हमारा गेट, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, इट्स नॉट टफ, ठीक है। एंड गेट। एंड गेट की बात करें तो एंड गेट में देखिए, एंड यानी मल्टीप्लिकेशन। हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन लगभग मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है। ए डॉट बी एंड गेट का साइन होता है। ये जो डॉट रिप्रेजेंट है ना, ये एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, ए डॉट बी, ठीक है। एंड गेट इज अ लॉजिक सर्किट दैट हैज 2 और मोर इनपुट्स एंड ए सिंगल आउटपुट। की एंड गेट में हम 2 या 2 से अधिक इनपुट देते हैं और आउटपुट हमेशा एक होता है। और अब देखिए, एंड गेट एक कंडीशन होती है कि जब सारे इनपुट मैक्सिमम होंगे तभी हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। इसके अलावा हमें किसी भी कंडीशन में मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलेगा। ये होता है एंड गेट। अगर हम समझें इसको लॉजिकली, आप दिमाग में लीजिए कि अगर हम जितने भी इनपुट दे रहे हैं एंड गेट में, वो सारे हाई हैं, हाई वैल्यू है, 1 है, या फिर उसको कहेंगे हाई वैल्यू है, तो ही हमें हाई आउटपुट मिलेगा। और अगर एक भी वैल्यू उनमें से लो हो जाती है तो हमें आउटपुट हमेशा लो प्राप्त होगा। तो ऐसे गेट को बोलते हैं एंड गेट। यानी ए बी ये दोनों जब हाई होंगे, हाई का मतलब 1 और 1 होंगे, उसी कंडीशन में हमारा आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो गया। यानी ये, अब देखिए हमारे ट्रूथ टेबल देखिए, इससे समझिए, ए और बी हमारे इनपुट है, ये हमारा वाई आउटपुट है, वाई हम आउटपुट लिखा है वाई बराबर ए डॉट बी। हम सिर्फ 2 इनपुट लिए हैं, इसलिए हमारे पास मैक्सिमम 4 कंडीशन बन सकती है। अगर हम यहाँ पे 3 इनपुट लेते तो हमारे पास मैक्सिमम 8 कंडीशन बनती, ठीक है। अब देखिए, दोनों 0 है, यानी ये भी लो है, ये भी लो है, तो 0 × 0 0। मतलब एक 1 है, 0 1 यानी 0, 1 0 यानी 0, और 1 1 यानी 1। ये हो गया हमारा एंड गेट। यानी एंड गेट वो क्या बताता है कि जब सारे इनपुट्स हाई होंगे उसी कंडीशन में आउटपुट हाई होगा, 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। सिंबल देख लीजिए एंड गेट का कैसे होता है, इस तरीके का होता है सिंबल एंड गेट का, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, नोट गेट का डायोड के जैसा होता है, ये एंड गेट का है, एक शू टाइप का हम बोलते हैं, ये एंड गेट का सिंबल है। नेक्स्ट है और गेट। अब देखिए, जो हमारा बेसिक लॉजिक गेट है, इनमें से 3rd नंबर का हमारा लॉजिक गेट है वो कि और का मतलब या तो ये कंडीशन या ये, हम बोलते हैं ना आइदर ये और ये, तो दोनों में से कोई भी हमें पिक करना है। एंड का मतलब दोनों साथ लेके चलना है, दोनों साथ लेके चलना है, तभी तो हम देखो एंड के केस में हमारे सारे एक से होते हैं, जब भी हमारा आउटपुट 1 आता है, यानी सारे हाई होते हैं तभी आउटपुट 1 आता है। और के केस में या तो ये या ये या ये, तो समझ के देखिए, इनमें से हमारा कोई सा भी अगर एक भी हाई हो जाएगा तो हमें आउटपुट पर हाई मिल जाएगा। ऐसे गेट को हम बोलते हैं और गेट। यानी ए बी सी जितने भी हमने इनपुट कनेक्ट किए उनमें से अगर एक भी इनपुट हाई हो जाता है तो हमें हाई आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके ट्रूथ टेबल से देखिए, ये इसका पहले देख लीजिए सिंबल क्या है, ये और गेट का सिंबल है, ठीक है। एंड गेट में ये लाइन स्ट्रेट होती है और आगे से ऐसे बिल्कुल मिला हुआ होता है। और गेट में ये थोड़ा सा अंदर ऐसे होती है, कर्व लाइन होती है ये वाली, और आगे की तरफ भी कर्व होती है, ठीक है। ए प्लस बी इसका सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीके से एडिशन होता है। तो 0 0 0 एक भी हाई है इनमें से तो आउटपुट हमारा हाई होगा। 0 1 1 1 0 1। अब देखिए आप लोग इस चीज़ से कभी कंफ्यूज मत होना कि एडिशन है तो 1 1 2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एक कंडीशन शो कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स।
ठीक है। तो इससे पहले का जो मैंने लेक्चर लिया था, जब इसमें मैंने क्या कहते हैं कंजक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन पढ़ाया था आप लोगों को, एंड और नोट, सॉरी एंड और नोट पढ़ाए थे, उसमें मैंने एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था कि दो लाइन्स आ रही हैं, ठीक है। और के केस में क्या होता है कि दो सर्किट आ रहे हैं, दो पैरेलल लाइन्स आ रही, किसी भी एक अगर लाइन कनेक्ट है तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 का मतलब है कि दोनों लाइन ऑन हैं, दो इनपुट आ रहे हैं, दोनों हाई है, दोनों ऑन हैं, तो हम सिर्फ हाई ही सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक लाइन पे 5 वोल्ट है, एक लाइन पे 5 वोल्ट होता है, ऐसा नहीं कि हमें 10 वोल्ट मिलेगा, हमारा हाई जो इनपुट है वो का वो हमें मिल जाएगा। ऐड नहीं हो रहे, जब भी तो मैं कहती कि और कंडीशन का मतलब एक्चुअल में ऐड होना नहीं है, और कंडीशन का मतलब है बेस्ट को सेलेक्ट करना, हाईएस्ट को सेलेक्ट करना, जितने भी इनपुट हैं यदि उनमें से एक भी हाई है तो हमारा आउटपुट हाई रहता है। तो कंफ्यूज मत होना, 0 0 का मतलब 0, और अगर आप लोग इस तरीके से याद रखना चाहते हैं एडिशन से, तो 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 1 का भी हाईएस्ट वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, इसलिए इसको 1 लिखा जाता है। नॉर्मली अगर हम बाइनरी में एडिशन करते हैं तो 1 1 का मतलब 1 0 2 होता है, जो कि डेसिमल में 2 लिख सकते हैं, लेकिन बाइनरी में 2 होता ही नहीं है तो हम उसको लिखते हैं 1 0। लेकिन यहाँ पे 1 0 मत लिख देना कभी भी कंडीशन में, क्योंकि गेट एक ही कंडीशन को लेता है, इधर ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो जब दोनों ट्रू है तो हमारी सिचुएशन ट्रू होनी चाहिए, इसलिए 1 1 पे आउटपुट हमारा 1 होएगा। नेक्स्ट है, अब हम आ गए हमारे दो हम यूनिवर्सल गेट्स पढ़ेंगे, नैंड और नोर गेट, जो कि आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नैंड गेट और नोर गेट। अभी के लिए हम ये देख लीजिए कि नैंड और नोर क्या होते हैं। नैंड गेट फर्स्ट पढ़िए, देखो NAND, यानी एन का मतलब नोट और एंड का मतलब एंड गेट, यानी अगर हम एंड गेट को और नोट गेट को मिला देते हैं तो हमारा नैंड गेट बन जाता है। यानी एंड का जो आउटपुट है उसको नोट कर दो, उसको इन्वर्ट कर दो तो हमें नैंड गेट मिल जाएगा। यानी नैंड इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सप्रेशन नोट एंड एंड, नोट डैश एंड, यानी पहले नोट कनेक्ट है, सॉरी एंड गेट कनेक्ट है और फिर उसके बाद नोट कनेक्ट है। ये हमारा हो गया, सॉरी एक्चुअली ये थोड़ा सा यहाँ पे अब थोड़ा सा स्लाइड ना, ये डायग्राम ऊपर खिसक गया है तो यहाँ से हमारा आउटपुट नहीं दिख पा रहा है, वो मैं बता दूंगी क्या होगा। ए नैंड गेट इज एन एंड गेट फॉलोड बाई एंड इन्वर्टर, की नैंड गेट होता है नोट एंड एंड गेट के जो रिजल्ट होता है हमारा, एंड गेट के रिजल्ट पे हमने एक नोट गेट लगा दिया तो टोटल हमारा नैंड गेट बन जाता है। ये हमारा डायग्राम है एक्चुअल में, देखो ये हमारा एंड गेट है, ए इनपुट बी इनपुट, ए एंड बी हमारा आउटपुट। इसके बाद हमने एक और नोट गेट कनेक्ट कर दिया तो ये जो आउटपुट बना है y बराबर a डॉट बी, ये हमारा यहाँ का इनपुट आया है, इसका कंप्लीट का बार हो जाएगा, ये कंप्लीट इन्वर्टेड हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया नैंड गेट। इसी कंप्लीट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल सिंबल में, कि जो एंड गेट है उसके आगे एक बबल लगा दो तो ये टोटल बन गया हमारा नैंड गेट। आ गया समझ में? यानी हम क्या करेंगे, हम एक एंड गेट बनाएंगे, उसका रिजल्ट लेंगे, उसको हम इन्वर्ट कर देंगे तो हमारा नैंड गेट बन जाएगा। एंड गेट में क्या होता था, एंड गेट का देखिए याद रखिए फिर से, ये देखो 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1, ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। उसी को इन्वर्ट कर देंगे तो नैंड बन जाएगा। 0 0 पे एंड का रिजल्ट आता था 0, तो उसको हम नोट में देंगे तो 1 हो जाएगा। 0 1 पे आता था 0, तो उसको नोट दिया तो 1 हो जाएगा। 1 0 का मतलब था 0, उसको नोट से देंगे तो फिर से 1 हो जाएगा। 1 1 का मतलब था 1, तो उसका हम नोट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। यानी एग्जैक्ट एंड गेट के रिजल्ट को आप इन्वर्ट कर दीजिए तो वो बन जाएगा नैंड गेट। ठीक है, नोट ऑफ एंड गेट, यानी 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 0। तो नैंड गेट क्या हो गया है, नैंड गेट हो गया है, यानी जब सारे इनपुट हमारे हाई होंगे उस कंडीशन में हमारा आउटपुट लो होगा। एंड का जस्ट अपोजिट होगा कि जब सारे इनपुट हाई हैं उस कंडीशन में आउटपुट लो होगा, अदरवाइज हमेशा हाई रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं नोर गेट के ऊपर। नोर गेट देख लीजिए, नोर गेट इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सप्रेशन नोट एंड और, ये सॉरी कॉन्ट्राडिक्शन लिख दिया, मिस्टेक है। कॉन्ट्रैक्शन है नोट का एंड और का, यानी हम और गेट के आउटपुट को अगर इन्वर्ट कर देते हैं, अगर नोट गेट से पास कर देते हैं तो हमारा नोर गेट बन जाता है, नोट प्लस और।
यानी एक नोर गेट होता है, वो क्या होता है एक्चुअल में, ओर गेट फॉलोड बाई एन इन्वर्टर, कि ओर गेट के आउटपुट पर अगर हम इन्वर्टर लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, नोर गेट। अब देखिए इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन होती है y बराबर a प्लस बी का कंप्लीट बार। अगर आप लोगों को और का रिजल्ट याद हो तो क्या होता था, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 1, यानी अगर एक भी इनपुट हाई है तो रिजल्ट हाई होगा। तो हम नोर बनाएंगे तो उसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, 0 0 पे और के केस में क्या आता था, 0 आता था, यहाँ 1 होएगा, 0 1 पे उसमें 1 आता था, यहाँ 0, उसका जस्ट ऑपोजिट कर दो। जो भी हमारा और का रिजल्ट आ रहा है ना, देखो 0 1 1 1 है, इसको अपोजिट कर दो तो 1 0 0 0, ये हमारा नोर का रिजल्ट हो गया। ठीक है, सिंबल कैसे आएगा, नोर गेट के आगे बबल लगा दो, ये हो गया हमारा, सॉरी नोट और गेट के आगे बबल लगा दो, ये हमारा बन जाएगा नोर गेट। ये हमारा नोर गेट का आउटपुट है। दूसरे शब्दों में नोर गेट को हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा इनपुट लो होगा, सारा इनपुट कंप्लीट इनपुट लो होगा, तभी आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में 0 होगा। जस्ट और का अपोजिट। और में क्या होता था कि 0 पे तो 0 रहता था, उसके अलावा हर किसी पे आउटपुट हाई मिलता था, 1 मिलता था। यहाँ पे 0 पे तो सिर्फ आउटपुट मिलेगा, इसके अलावा हर किसी भी कंडीशन पे हमें आउटपुट लो मिलेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा फाइनल गेट्स है एक्सोर एंड एक्स नोर गेट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर। ठीक है, और नोर, और आपने पढ़ लिया है, नोर आपने पढ़ लिया, उन्हीं का एक्सक्लूसिव होता है एक्सोर एंड एक्स नोर गेट। एक्सोर और एक्स नोर गेट में भी हम 2 या 2 से अधिक इनपुट दे सकते हैं। एक्सोर गेट को अगर हम और कर देते हैं तो एक्स नोर बन जाता है, यानी एक्सोर को हम नोट कर देते हैं, सॉरी एक्सोर का हम नोट कर देते हैं तो एक्स नोर बन जाता है। ठीक है, एक्सनोर गेट रिटर्न्स द आउटपुट पॉसिबल टू एक्सोर गेट। ठीक है, एक्सोर एंड एक्सनोर गेट्स आर ऑल्सो डिनोटेड बाय एक्सोर एंड एक्सनोर गेट, इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे फर्स्ट हम आते हैं एक्सोर गेट क्या होता है। द एक्स और एक्सक्लूसिव और गेट रिटर्न्स हाई आउटपुट विद 1 of 2 हाई इनपुट्स। ये इन्होंने कंडीशन बताई है कि हमें आउटपुट कब मिलेगा। एक्सोर गेट में हमें हाई आउटपुट जब मिलता है जब उन दोनों में से, जो भी इसमें इनपुट आ रहे हैं उनमें से कोई भी एक इनपुट हाई होता है दूसरा लो होता है, तो हमें हाई आउटपुट मिलता है, अदरवाइज हमें लो मिलता है। ये आप लोगों को रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम के साथ आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अभी के लिए आप लोगों को इसकी एक्सप्रेशन याद रखनी है कि एक्सोर गेट को कैसे लिखते हैं। अब समझ लीजिए पहले, ये हमारा लॉजिक डायग्राम होता है, सिंबल होता है एक्सोर गेट का, और गेट के आगे यहाँ पे एक लाइन लग जाती है, इसको बोलते हैं एक्सोर गेट। ठीक है, और इसको लिखते हैं प्लस के ऊपर बबल, जो और गेट का साइन होता था, ए प्लस बी होता था, उस प्लस को बबल के अंदर कर दो तो वो हो गया एक्सोर गेट। The operation of the XOR gate is denoted by encircled plus symbol। प्लस सिंबल को एनसर्किल कर देते हैं, सर्किल कर देते हैं, तो उसको XOR गेट बोलते हैं। सिंबल याद रखना, ये XOR गेट का सिंबल है। क्या लिखेंगे, y बराबर a, इसको XOR ही बोलते हैं, a XOR b, तो XOR का मतलब इसको लिखेंगे a बार b प्लस ए बी बार, यानी जो भी आप लोग आउट इनपुट देंगे उसको ए बार बी एंड ए बी बार करके प्लस करेंगे तो हमारा एक्सोर आ जाएगा। इस तरीके के हमने जो इससे पहले हमने रियलाइजेशन लिखा है ना कि कैसे हम सोल्व करते हैं ट्रूथ टेबल की मदद से, तो ये लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया है कि ए बार बी प्लस ए बी बार का मतलब कैसे निकलेगा। एक्चुअली हम क्या करेंगे, आप लोग कंडीशन बनाना, ट्रूथ टेबल बनाओ, यहाँ मैंने पूरी नहीं बनाई है, ए बी बनाना। ठीक है, ए और बी की 4 मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप लोगों को ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करना, ए बार लिखना देन बी बार लिखना। ए बार का मतलब 1 1 0 0 और बी बार का मतलब 1 0 1 0। ये चारों लिख लिया आपने, इन्हीं के बगल में लिख लेना, जैसे ए बी उसके बाद ए बार बी बार। नेक्स्ट लास्ट 5वें नंबर पे 5वें कॉलम में लिखना y बराबर a एक्सोर b। अब आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते रहना। ठीक है, फर्स्ट हम लिखेंगे ए बार का मतलब 1 इंटू बी, यानी 1 इंटू 0, ये एंड है, ए डॉट बी है ये पे, तो 1 इंटू 0 मतलब 0, दूसरा प्लस
ए का मतलब 0 और बी बार का मतलब 0, तो 0 इंटू 0 0, यानी कंप्लीट अगर हम 0 को 0 से जोड़ेंगे तो रिजल्ट आ गया 0। आ गया समझ में। सेकंड है ए बार बी, ए बार का मतलब 1, बी का मतलब 1, 1 इंटू 1 1। देन है ए बी बार, ए का मतलब 0, बी बार का मतलब 0, तो 0 इंटू 0 0, तो टोटल हो गया 1 प्लस 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 0 का और 1 1 का करेंगे तो हमारा इस तरीके का आउटपुट आएगा। जब हम 0 0 लेते हैं यानी हम सेम इनपुट लेते हैं तो हमारा आउटपुट हमेशा 0 होता है। अगर हमारा आउटपुट डिफर करता है यानी इवन नंबर वंस की संख्या ओड होती है तो हमारा आउटपुट 1 होता है, और वंस की संख्या इवन होती है तो हमारा आउटपुट 0 होता है। If both the inputs are binary 0 and 1, it will return the output as 0. Similarly, if one input is binary when another is binary 0, the output will be 1. यानी एक 0 और एक 1 होता है तो आउटपुट 1 होता है, और दोनों 0 या दोनों 1 1 होते हैं तो आउटपुट इसका 0 होता है। ये हमारी हो गई एक्सोर गेट की कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, कंटिन्यू करते हैं एक्सोर गेट पे। एक्सोर देखिए आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। ये हमारा सिंबल है, ए एक्सोर बी लिखते हैं, तो यहाँ से रिजल्ट से समझ में आया कि जब सेम हम इनपुट देते हैं या तो 0 के देते हैं या कंप्लीट 1 1 ही देते हैं तो हमारा रिजल्ट 0 होता है। इसके अलावा अगर हमारा डिफरेंट इनपुट होता है तो डिफरेंट इनपुट देखो, ये तो 2 के केस में, अगर 3 इनपुट आते हैं तो क्या कैसे हम रियलाइज़ करेंगे। तो जब भी हम एक्सोर को रियलाइज़ करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको बोलते हैं ओड पैरिटी डिटेक्टर। पैरिटी आप लोग पढ़ चुके हैं, 207 में देख लेना। पैरिटी यानी नंबर ऑफ वंस कितने हैं सर्किट में, उसमें लॉजिक में या इनपुट में। तो ओड पैरिटी डिटेक्टर यानी ओड नंबर ऑफ वंस डिटेक्ट करता है कि अगर हमारे इनपुट में जैसे यहाँ पे 0 0 है तो एक की संख्या कितनी है 0 है, यहाँ पे एक की संख्या कितनी है, इनपुट हमारे 0 और 1 है, इसमें एक की संख्या कितनी है 1 है, इसमें 1 0 में एक की संख्या कितनी है 1 है। तो जब ओड नंबर ऑफ 1 होते हैं इनपुट में, ओड यानी विषम संख्या, यानी एक जो हमारा लॉजिक है वो विषम बार आया है तो आउटपुट हमेशा 1 होगा। और अगर एक सम बार आया है, जैसे इसमें एक और एक 2 बार आ गया ना एक, इसलिए आउटपुट 0 होगा। सम बार आया, 2 का मतलब सम है, तो जब इनपुट में एक की संख्या सम हो बार आई होती है तो आउटपुट 0 होता है, और विषम बार आई तो आउटपुट 1 होता है। इसको बोलते हैं ओड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर या ओड पैरिटी डिटेक्टर सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 इनपुट होते हैं तो 0 1 1 के केस में आउटपुट क्या होगा 0, लेकिन 1 1 1 के केस में आउटपुट क्या होगा 1 होगा, क्योंकि एक कितनी बार आ गया 3 बार, 3 बार का मतलब विषम बार का मतलब आउटपुट 1 होना चाहिए। तो ये एक की संख्या को डिटेक्ट करता है, वो भी विषम संख्या को, इसलिए इसको बोलते हैं ओड पैरिटी जनरेटर या ओड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एक्सोर गेट की ट्रूथ टेबल देख लीजिए। देखिए ये एक्सप्लेन किया है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये ए एक्सोर बी का फॉर्मूला है, या इसको कहेंगे इसको एक्सप्रेशन है। इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये POS और SOP फॉर्म हम आप लोग आगे पढ़ोगे, इसी का ये रूप है डॉट ए बार प्लस बी बार। तो ये दोनों ही ए एक्सोर बी का फॉर्मूले हैं, एक्सप्रेशन है, जिसको हम लिखते हैं ए एक्सोर बी। ये हमारा रिजल्ट होगा 0 0 पे 0 0 1 पे 1, यानी डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट 1 होता है, सेम होता है आउटपुट 0 होता है। अगर यही 3 इनपुट की बात हो जाएगी तो आप एक की संख्या काउंट करोगे, एक की संख्या सम है तो आउटपुट 0 है, एक की संख्या विषम है तो आउटपुट 1 है। नेक्स्ट हमारा हो गया एक्सनोर गेट। एक्सोर का जस्ट ऑपोजिट हो गया एक्सनोर गेट। एक्सोर क्या करता था, ओड नंबर ऑफ वंस को डिटेक्ट करता है, एक्सनोर क्या करेगा, इवन पैरिटी डिटेक्टर, इवन नंबर ऑफ वंस को डिटेक्ट करेगा कि अगर एक सम बार आया है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज 0 है। तो एक्सनोर गेट क्या हो गया, एक्सोर को नोट लगा दो, जो एक्सोर गेट बनाता है उसके आगे बबल यानी नोट लग गया तो उसको बोलते हैं एक्सनोर गेट। इसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव नोर गेट। XNOR gate is a circuit that returns low output with one of the two high inputs। मतलब क्या है कि जब दोनों जब इनपुट हाई होते हैं, कोई भी एक इनपुट हाई होता है तो आउटपुट लो होता है, कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट लो होता है। जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट हाई होता है, जस्ट XOR का ऑपोजिट। देखिए XNOR गेट, द सिंबल फॉर द XNOR गेट इज डिनोटेड बाय एन सर्किट प्लस सिंबल विच इन्वर्ट्स द बाइनरी वैल्यू।
ये एक्सोर का सिंबल, उसके आगे हमने बबल लगा दिया, ये एक्सनोर का सिंबल है। रिटर्न करने में भी ऐसा ही आएगा, ए एक्सोर बी के ऊपर बार लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी प्लस ए बी बार को कंप्लीट बार करके देख लीजिए, ये ए एक्सोर बी का, यानी जो भी हम एक्सोर आए उसको हम इन्वर्ट कर देंगे तो हमारा एक्सनोर बन जाएगा। एक्सोर क्या आता था 0 1 1 0, तो एक्सनोर क्या आएगा 1 0 0 1। अभी इसी को समझ लीजिए, देखिए एक्सोर में, एक्सोर गेट में हम क्या करते थे, एक की संख्या अगर ओड बार आई है, यानी ओड पैरिटी डिटेक्टर था कि ओड बार अगर एक की संख्या आई है तो रिजल्ट हाई होता था, 1 होता था, अदरवाइज 0 होता था। एक्सनोर में क्या होगा, एक की संख्या अगर इवन बार आई है, सम बार आई है तो रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज रिजल्ट 0 होगा। तो आप देख लीजिए फर्स्ट में एक की संख्या कितनी बार आई नहीं है, यानी सम है 0 टाइम्स आई है तो इसीलिए रिजल्ट 1। यहाँ पे एक कितनी बार आ गया है, एक बार आया है 0 1 में। इनपुट्स में चेक करते हैं, देखो इनपुट्स में अगर एक की संख्या एक बार इनपुट 0 0, एक बार इनपुट 0 1 है, एक बार 1 0 एक बार 1 1 है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे सॉरी एक्स वाई लिखा हम ए बी मान लेंगे, ए बी और आउटपुट हमारा वाई, ठीक है। तो टेबल से कंफ्यूज मत होना, ये एक्चुअल में इनपुट ही है ए बी और ये वाई है, ठीक है। तो ए बी के पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन बन गए, इन चारों की क्या क्या वैल्यू होगी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। 0 0 पे हम एक्सोर हमारा आएगा, एक्सनोर आएगा 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे, यानी हम जब सेम इनपुट देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हाई होना चाहिए 2 इनपुट के केस में। और अगर हम मल्टी इनपुट देते हैं, 2 या 2 से अधिक अगर हम इनपुट देते हैं तो उस केस में एक्सनोर कैसे वर्क करेगा, अगर एक की संख्या सम बार आई है तो रिजल्ट हाई होगा, एक की संख्या विषम बार आई है तो रिजल्ट लो होगा। ये हमारा हो गया एक्सनोर गेट। एक्सोर गेट का बार देखो, ये हो गया एक्सोर गेट का बार, इसी को हम एक्सनोर लिख सकते हैं, ए एंड गेट को मतलब एंड को इनसर्किल कर दो, ये एक्सनोर गेट का सिंबल है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक्सनोर है। ये यूजुअली एक्चुअल सिंबल इस तरीके से लिखा जाता है, एंड गेट को इनसर्किल कर दो, उसमें और गेट को इनसर्किल करते थे, ओके। नेक्स्ट हमारा आ गया एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ भी हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है, डिजिटल सर्किट्स की बात आती है, वहाँ जहाँ हमारे स्विचेस की बात आती है, वहाँ सब जगह हम क्या करते हैं, लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हैं। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में करते हैं, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में करते हैं, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में करते हैं, मेडिसिन्स के फील्ड में करते हैं, मल्टीप्लेक्सर, एडर्स, मल्टीप्लायर्स, लॉजिक गेट्स, स्विचेस, फायर अलार्म, हाउस अलार्म्स, सिक्योरिटी सिस्टम, स्ट्रीट लाइट डिटेक्टर, इन सभी में हम क्या करते हैं, लॉजिक गेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे अब देख लीजिए बेसिक बहुत मिनी मतलब क्या कहते हैं लो लेवल के यूज़ देख लीजिए एक बार आप लोग लॉजिक गेट्स के। नैंड गेट्स आर यूज्ड इन बर्गलर अलार्म एंड बजर्स। नैंड गेट यूज़ किया जाता है बजर्स में और बर्गलर अलार्म में। बर्गलर अलार्म होती है चोरी को पकड़ने के लिए जो अलार्म लगाते हैं ना, कि चोर आपके घर में इंट्रोड्यूस कर जाता है, अलार्म बजने लग जाती है, ठीक है। कंप्यूटेशन एंड प्रोसेसिंग के जितने भी सर्किट्स बनते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, हर सर्किट मतलब मैक्सिमम सर्किट जो कंप्यूटेशन होता है जिसमें प्रोसेसिंग की जाती है, उनमें सभी में गेट्स यूज़ किए जाते हैं।